चलो सबसे पहले मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग आप लोगों को ए टू जेड मिलनी चाहिए ना, इसलिए मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बात करें कि डेटाबेस होता क्या है हमारा, बताओ फ्रेंड्स। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, जहां पर हम किसी भी चीज को इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब डेटा रखते हैं तो किस फॉर्मेट में हम रखते हैं, टेबल के फॉर्मेट में। तो डेटाबेस पहले क्रिएट करेंगे, देन हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं, ओके, चार कौन कौन से, दिस इज द टाइप ऑफ डेटाबेस, मतलब दिस इज द टाइप ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज बेसिकली, ठीक है। डेटाबेस हमारे पास दो तरह के, रिलेशनल एंड रिलेशनल और नो रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इंटरव्यू में सबसे पहले यही पूछते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। जहां पर हमारा डेटा कैसे स्टोर हो रहा हो, जहां पर हमारा डेटा, जहां पर हमारा डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में रखा हो, और जब कभी कोई दूसरी टेबल उसके साथ आए तो वो क्या कर पाए, कनेक्शंस बना पाए, ठीक है, किसी चीज का रेफरेंस लेके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम रिलेशनल डेटाबेस बोलेंगे, ठीक है। तो सीक्वल क्या हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्या करती है, रिलेशनल डेटाबेस से इंटरैक्ट होकर काम करती है, ठीक है। किससे इंटरैक्ट होकर काम कर रही है, रिलेशनल डेटाबेस से इंटरैक्ट होकर काम कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी क्वेरी लिखने के लिए हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए, एक पेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर पेज कैसे क्रिएट करते हैं, आप लोगों को आइडिया है थोड़ा सा, अरे यार, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, फाइल क्रिएट करेंगे। अब हमें जितनी भी क्वेरी लिखनी होगी, हम कहां पर लिखेंगे, इस फाइल पे लिखेंगे, ठीक है। जनरली डिफरेंस हमें ये नहीं आइडिया होता है कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल वर्कबेंच क्या है हमारे पास, क्या हम कहीं और भी इसको काम कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए बहुत सारे वर्कबेंच आते हैं हमारे पास, बहुत सारी आईडी आती है हमारे पास, हम उस पर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या हो गया है, एसक्यूएल वर्कबेंच हो गया हमारे पास पॉपुलर, ठीक है। लेकिन इसी के अदर हैंड पे देखा जाए तो दूसरी चीजें बहुत पॉपुलर हो गई है जो हमारे लॉन्ग टर्म से आ रही है, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल मैनेजमेंट सर्वर, ठीक है। उस पे भी कभी कभी काम करते हैं, लेकिन क्या होता है, थोड़ी सी क्वेरी में डिफरेंस होता है, ठीक है। चाहे आप एसक्यूएल वर्कबेंच पे काम करें या फिर एसक्यूएल माइस्क्यूएल सर्वर पे काम करें, दोनों जगह थोड़ी सी क्वेरी में डिफरेंस होता है। जैसे कि ऐसा नहीं कि टेबल क्रिएट करना है, कुछ कहीं कहीं जैसे सपोज दैट के कहीं पे हम क्लास को प्री मैट्रिक बोलते हैं, पोस्ट मैट्रिक बोलते हैं, ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोलते हैं ना, मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, ऐसा हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ पर भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं होती चीजें एक ही है, तो उसका वर्ड चेंज हो जाता है बस, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ पर काम करें चाहे वहां पर काम करें, दोनों चीजें सेम सेम होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक्सक्यूएल पॉपुलर, एक्सक्यूएल वर्कबेंच पे हमें काम करना आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, दो चीजें डिफरेंस और होती है हमारे पास। क्या क्या डिफरेंस होती है कि यहाँ पर जो भी कभी हम बाहर से फाइल निकालते हैं वो जनरली हमारी एक्सेल फाइल ही होती है, हम यहाँ पर सीएसवी फाइल को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं जल्दी, ठीक है। क्यों, या सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करते हैं, एक्सेल फाइल को नहीं कर सकते यहाँ पर, एनी आइडिया किसी को, ठीक है। हम एसक्यूएल वर्कबेंच, जो एसक्यूएल वर्कबेंच होता है, जहां पर हम एक्सेल फाइल को नहीं कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सीएसवी फाइल इंपोर्ट होती है, ठीक है। लेकिन जो एसक्यूएल सर्वर होता है वो आपके सीएसवी फाइल को सपोर्ट करता है और एक्सेल फाइल दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखो हमारे राइट लेफ्ट हैंड में जहां पर स्कीमास लिखा होते हैं, स्कीमास का मतलब क्या होता है, जो हमारे ऑलरेडी कुछ डेटाबेस बने होते हैं या कि जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है जहां पर लिखी होती है, हम उनको स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। तो स्कीमा के अंदर हमारी सारी सारी चीजें रखी होती हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्वेरी पेज बनाया, क्योंकि क्वेरी लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ पेज चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज हमें कुछ रखने के लिए पेज चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सपोज हमने क्या कहा, एक हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास कोई डेटाबेस है या नहीं है, ठीक है। हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि और हमारे पास क्या कोई डेटाबेस है या नहीं है। तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे, सो डेटाबेसेस, ठीक है। सो डेटाबेसेस देन टर्मिनेटर, टर्मिनेटर क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट लाइन में जाएं
तो वो नेक्स्ट लाइन हमें एरर ना प्रोवाइड करे, क्योंकि हमारा क्या होता है, टर्मिनेटर एक लाइन ब्रेक का काम करता है। क्या काम करता है? लाइन ब्रेक करने का काम करता है। यहाँ से हम ये बता पाते हैं कि हाँ यहाँ से हमारी इतनी क्वेरी हमारी कंप्लीट क्वेरी है, इसके आगे हम जो लिख रहे हैं वो नेक्स्ट क्वेरी मानी जाती है। ठीक है, चाहे हम एक लाइन में लिख दें या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको एक सेट ऑफ फॉर्मेट में लिखें। ठीक है, जिसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, तो हम सो डेटाबेसेस करके हम क्या कर सकते हैं, इसके रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखो बहुत सारे डेटा हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे डेटाबेस रखे हैं, लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारा एसक्यूएल क्या करता है, दो चार बाय डिफॉल्ट डेटाबेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि किसी को आईडिया कौन कौन से वो हमारे नाम होते हैं? एसवाईएस हो गया, और स्कीला हो गया, और वर्ड। क्या हमारा एसक्यूएल वर्कबेंच वर्ड प्रोवाइड करता है? नहीं करता है, ये एसक्यूएल सर्वर पे लिखा होता है। ठीक है, हम अगर कोई एपीआई से काम करना चाहें तो एपीआई का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का मतलब होता है किसी भी चीज की यूआरएल से कॉपी करके किसी भी ऑनलाइन से काम करना। ठीक है, किसी भी ऑनलाइन डेटा से काम करना, उसके एपीआई को टेस्ट करके काम करना उसके डेटा पे, तो उसको एपीआई बोलते हैं। ये हम धीरे धीरे करके सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमें हमारे पास सपोज कोई भी डेटाबेस बना नहीं हो तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे जिसका कोई भी नाम रख देते हैं। सपोज स्टूडेंट रख देंगे या फिर एम्प्लॉय रख देंगे या ऑफिस रख देंगे, स्कूल रख देंगे, किसी भी डेटा को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये कहा कि हमारे पास हम क्या है, एक स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास हम एक स्टूडेंट्स है, तो हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो कॉलेज का हमारा क्या हो जाएगा, कॉलेज हमारा डेटाबेस हो जाएगा। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे जो हमारे डेटाबेस को क्रिएट करती है। उस क्वेरी को कैसे लिखते हैं हम, क्रिएट, ओके सॉरी, क्रिएट डेटाबेस। अब यहाँ पे दो डिफरेंस देखो, एक होता है क्रिएट डेटाबेसेस और एक होता है डेटाबेस। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने क्वेरी देखने के लिए तो डेटाबेसेस लिखा है, क्वेरी राइट करने के लिए तो डेटाबेस लिखा है। बहुत सारी क्वेरी रहेगा, अगर मुझे देखना तो हम डेटाबेस देखो क्रिएट करना तो जब कोई एक क्वेरी क्रिएट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस लिखते हैं जब किसी एक क्वेरी पे काम करना होता है। लेकिन जब मुझे देखना होता है तो मुझे नहीं पता वहां पर एक क्वेरी लिखी हुई है या फिर बहुत सारी क्वेरी लिखी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डेटा लिखते हैं। ठीक है, क्या है ये, क्या है, ओके ठीक है, हम क्या लिखेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस लिखेंगे और अपने डेटाबेस का नाम लिख देंगे। सपोज हमने डेटाबेस का नाम क्या बना लिया, नॉर्डिक्स। ठीक है, नॉर्डिक्स, ओके, क्वेरी खत्म। क्या हमने कर दिया, यूज कर लिया। अब रन करने के लिए हम दो तरह से इसको रन कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल इंटर से हम रन कर सकते हैं। और एवरीथिंग इफ द पोर्शन इज सिलेक्टेड, मतलब कि हम अगर यहाँ पर क्या कहें, कर्सर जो एग्जीक्यूट करेगा जहां से टर्मिनेटर एंड होगा। अगर हम कहते हैं सेलेक्ट करके करें तब भी इसी से कर सकते हैं, या फिर सेलेक्ट करके हम इससे भी करते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, हम लिखते हैं अल्ट कंट्रोल और इंटर प्रेस करते हैं, या फिर कर्सर वहां पे ले जाके यहाँ पर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमारा, हमारे पास सपोज अभी तो एक लाइन लिखी है, हमारे पास बंच ऑफ लाइंस आ गई। बंच ऑफ लाइंस क्या होती है हमारे पास, है ना, बंच ऑफ लाइंस का मतलब होता है बहुत सारी लाइंस में हमारी कुछ ना कुछ क्वेरी लिखी होती हैं, उनको हम बंच ऑफ लाइंस कहते हैं। जैसे बंच ऑफ कोड हो गए, बंच ऑफ प्रोग्राम हो गए, बंच ऑफ लाइंस हो गए, ऐसे ही सारी बंच ऑफ लाइन का मतलब बहुत सारी चीजों को एक साथ रखना। ठीक है, हमने क्या कर दिया, डेटाबेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक गंदा सा मैसेज आ रहा है, कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस नॉर्डिक्स। ठीक है, नॉर्डिक्स डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मुझे ये क्वेरी नहीं देखनी थी, ये एरर नहीं देखना था, सिर्फ एक वार्निंग देखनी थी। ठीक है, तो क्या लिखते थे हम, क्या लिखते थे हम, सेम डेटा को हम फिर से लिखते हैं। ठीक है, अभी मैंने कल ही बताया था आप लोगों को ना, क्या बोलेंगे, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या वार्निंग आता है, हाँ, इससे हमारा क्या आता है, वार्निंग आता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इफ नॉट एग्जिस्ट, स्पेलिंग सही है, अभी भी देखो क्या लिख रहा है, नॉर्डिक्स, वार्निंग आ गई। ठीक है,
क्या हुआ, सही आ गया हमारा। ठीक, ये वार्निंग हो रहा और बल्कि ये चल रहा है कि हाँ ये, अब हमारे को यहाँ पर देखना है कि हमारा डेटाबेस क्या हुआ है, बन गया है या नहीं बना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा एक नॉर्डिक्स नाम का डेटाबेस क्या हो गया है, बन गया। अगर कभी कभी नहीं दिखता है तो हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करके हम देख सकते हैं। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे जाऊंगा तो यहाँ पर बहुत सारे टैब्स होंगे हमारे पास, उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है। ठीक है, तो हम ये करके देख सकते हैं। अगर सपोज कभी कभी हमारा स्टार्टिंग यहीं से खुलता है, हमें नहीं समझ में आता, जब मैं सीख रहा था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो हम क्या करते थे, बहुत सारी चीजों को देखें, फिर बस और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस देखा मैंने कि ये डिफरेंस क्या है। स्कीमस का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे टेबल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे टैब्स ओपन हो सकते हैं और जहाँ पर टैब्स के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट काम होता है उनका। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग कॉलेज में हैं तो बोलते हैं ये कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि कॉलेज के अथॉरिटी के लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हैंडल करते हैं। क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास डेटाबेस बन गया है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, इस डेटाबेस को इसके अंदर होगा, मतलब इस डेटाबेस के इसके अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं यूज और अपने डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म और कर देता हूं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, काम लिखने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल बैकस्लैश प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल बैकस्लैश प्रेस कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, फॉर क्रिएटिंग क्वेरी, क्रिएटिंग डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, इस चीज को क्या बोलेंगे, मतलब ये कमेंट हो गया है कि हमें, अच्छा कमेंट्स होते क्या हमारे पास, हमने बहुत बार पढ़ा है ये कमेंट से, लेकिन कमेंट एक्चुअली होता क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ना कोई पढ़ रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स होते हैं कि कमेंट्स करता क्या है। मैंने कोई कोड लिखा, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा कि इसके अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं, आप बताओ क्या है ये। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ इस लाइन को देख आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक डेटाबेस क्रिएट किया है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, अब एक चीज और मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा कि क्या करना, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए लिखते हैं क्रिएट। ठीक है, सपोज आप यही नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती कि यार ये क्या लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। ठीक है, डेटाबेस अंडरस्कोर नेम और टर्मिनेटर। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी होती है। जनरली आप कहीं भी, सपोज अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन समटाइम्स में क्या हुआ, आप हमेशा पढ़ते थोड़ी ना जाएंगे। ठीक है, आप कभी कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा, इनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो वहां पर कुछ ऐसा ही लिखा रहेगा, कभी दूसरा नाम से लिखा रहेगा, कभी क्या। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्चुअली ये लिखा क्या है, ये मैंने लिखा क्या है। तो मैंने क्या बोला, क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम हम ऐसे काम करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर ही लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी सही हो गया। और सो डेटाबेस क्या हो गया, कोई बताएगा यहाँ पर कमेंट्स क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, to show all the database, okay, to show all the database exists in my computers। ठीक है, exist in my computer। ठीक, तो हमने ये देख लिया, तो हमने कहा सो डेटाबेस के लिए हमने ये देख लिया, सो डेटाबेसेस क्वेरी लिखा है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरह की क्वेरी होती हैं जो हमने देख ली है। ठीक है, अब हाउ टू यूज अ डेटाबेस, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, to enter the database, या to enter the inside the room। बेसिकली हमने क्या किया, हमने सपोज नॉर्डिक्स में आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ना एक मेन गेट से एंट्री लेना पड़ेगा उसके अंदर जाने के लिए, तभी उसके अंदर हम कुछ देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो क्या करेंगे, टू यूज द डेटाबेस, टू यूज द डेटाबेस। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक सुमित, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यूज अपने डेटाबेस का नाम। ठीक है,
हम बोल देंगे यूज डेटाबेस नेम, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए अभी इसको क्या कर देंगे हम, कमेंट कर देंगे। ओके, अब एसक्यूएल में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि कमेंट हमें सबसे आगे लगाना पड़ता है। क्या अगर मैं कमेंट यहां से लगाता, क्या कमेंट अगर मैं यहां से लगाता तो बताओ, और यहां पे मैं हटा देता, ठीक है, तो ये क्या करता, जो डबल बैकटिक है, तो ये आप क्या बोलते हैं, इसको सिंबल को क्या बोलेंगे, हाइफन, ठीक है। तो बेसिकली ये यहां से स्टार्ट हुआ है, इसके पीछे वाले जो भी लिखा हुआ है वो कमेंट है, इसके आगे वाला जो लिखा है वो हमारा कमेंट नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टार्टिंग में ही कमेंट यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, यूज डेटाबेस नेम, हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, नॉर्डिक्स, ठीक है, और ये हमने एंटर कर लिया, ठीक है। जैसे एंटर किया हमारा क्या हो गया, देखो जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पर नॉर्डिक्स नाम की टेबल पहले ओपन नहीं थी, क्या थी, नॉर्डिक्स नाम की टेबल ओपन नहीं थी, फिर हमारा क्या हो गया, टेबल ओपन होके आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बोलेगा, बताएगा, हमें डेटाबेस क्रिएट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने डेटा को कहाँ रख रहे हैं, कैसे फॉर्मेट में रख रहे हैं, एक टैबुलर फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, ठीक है, तभी तो हमारा रिलेशनल डेटाबेस बनेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, टू क्रिएट टेबल टू होल्ड all the information about the डेटाबेस, या फिर कुछ भी रख दो ना, क्या करेंगे इसको हम फिर कमेंट कर देंगे। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट, कमेंट मैं पहले लगा रहा हूं, ठीक है, क्या लिखेंगे, क्वेरी क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल नेम देन कॉलम नेम। ओके, कॉलम नेम मैं यहां बोल देता हूं 1 कॉमा कॉलम नेम 2 कॉमा डैश डैश डैश, ठीक है, जहां तक मुझे देना होगा, देन लास्ट में टर्मिनेटर। क्या क्वेरी समझ में आई हमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम क्रिएट, क्या बोलेंगे, क्रिएट टेबल, देन टेबल के नेम, सपोज अब हमने क्या रख दिया, स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बना दिया, स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉलम नेम क्या हो जाएगा, आईडी, फिर इसके बाद रहेगा हमारा डेटा टाइप, कॉलम नेम के बाद हम बोल देते हैं टाइप, ठीक है, टाइप मींस डेटा टाइप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, समझ जाओगे ना आप लोग, ठीक है। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट लग रहा होगा तो आप बता देना, ठीक है, 2 मिनट के लिए। ओके सुमित, समझ जाएंगे ना। आईडी हमारी किस फॉर्मेट में होती है, ठीक है। अभी हम डेटाबेस भी डेटा टाइप पढ़ेंगे, जब आगे चल के डेटा टाइप पढ़ेंगे कि हमारे न्यूमेरिकल क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं, है ना, डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो उनकी भी बात करेंगे हम, ठीक है। हमने क्या किया, आईडी हमारी क्या होती है, इंटीजर होती है, ठीक है। अब आईडी इंटीजर होती है, फिर क्या करेंगे, कॉमा, दूसरा नेम हमारा क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, स्टूडेंट नेम, है ना। अगर मैं नेम लिखूं या फिर स्टूडेंट नेम लिखूं, दोनों सेम होंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, ये नेम कैसा डेटा टाइप होता है, अगर हम नेम किसी का लिख रहे हैं, ठीक, कैसा होता है, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखा जाता है, एबीसी के फॉर्मेट में लिखा जाता है ना, मतलब कुछ हमारा नेम होगा, जैसे कि अब भाई आप लोगों को एलॉन मस्क को पता है, उसका एक बेटा हुआ था, उसने एक्स वाई करके कुछ नाम रखा था, तो उसको कंप्यूटर ही नहीं ले पा रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था, तो हमारा जनरली कंप्यूटर्स वही समझते हैं जो स्ट्रिंग डेटा में होंगे हम, ठीक है। तो हमारा नेम कैसे रहेगा, कैरेक्टर में, तो हम कैरेक्टर को यहाँ पर क्या बोलते हैं, वैर कैर बोलते हैं, ठीक है। और जब भी हम वैर कैर बोलेंगे तो इसकी एक लिमिट सेट कर देंगे कि हाँ हमारा क्यों, क्योंकि हमारा फालतू का स्पेस ना जाए। ओके, हमने क्या चीज, नहीं, इंटीजर में हमारी लिमिट नहीं सेट करते हैं, जनरली कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, ठीक है, एक गुड वे होता हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी हो गई, नेम हो गया, देन हमारे पास क्या होगा, देखो जनरली एक सोचो, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी अपने आप से डेटा बना रहे हैं, अभी हम टेबल्स इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है, अभी हम क्या कराएंगे, मल्टीपल टेबल्स इंपोर्ट कराएंगे, कैसे काम होता है, कैसे कैसे होते हैं वहां पर, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। ओके सुमित, हमें क्या करना, हमने नेम डाल दिया, ठीक है। आपका कोई पूछेगा कि नॉर्डिक्स की इंफॉर्मेशन बताओ, तो आप अपना नाम बताएंगे, अपना रोल नंबर बताएंगे, आप कॉलेज जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका डेटा देखने के लिए क्या करते हैं, रिजल्ट देखने के लिए क्या करते हैं, नाम डालते हैं, नेम डालते हैं, रोल नंबर डालते हैं, ठीक है। कोर्स कौन सा है, चलिए गुड, कोर्स
जर्नल जेंडर, हाँ डाल सकते हैं। कोर्स हमारा किस में रहेगा, कोर्स भी हमारा वायर कैर में रहता है, ठीक है। देन हम क्या बोल देंगे, हम कॉन्टेक्ट नंबर बोल देंगे, कॉन्टैक्ट बोल देंगे। ये हमारा कैसे रहेगा, इंटीजर में रहता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब आप मुझे नीचे लाइन में आना, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक दिखता है, एक दिखना भी चाहिए ना, एक लिमिट होनी चाहिए हमारे स्क्रीन पे। हम नहीं चाहते तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मुझे वैसे नहीं करना तो हम यहाँ से कर देंगे, टैब प्रेस कर देंगे, हम ऐसे कर सकते हैं। इंटीजर हो गया, फिर से हम डालेंगे यहाँ पर, और क्या डाल देने हैं, नेम हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, सपोज ईमेल डाल देते हैं, है ना। ईमेल, या फिर एक लास्ट हम डाल देते हैं सिटी, ठीक है। सिटी हमारा कैसे होता है, वैर कैर ही डेटा टाइप होता है, हमने बोल दिया 20, दैट्स इट। और हमें क्या करना पड़ेगा, क्या ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेटर यूज करें हम। अगर मैं टर्मिनेटर नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टर्मिनेटर नहीं यूज कर रहा, तो यहाँ पर देखो एक ऑलरेडी एरर शो कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, एक ऑलरेडी एरर शो कर रहा है। ये हमें बताता है कि अभी आपकी क्वेरी क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ तो क्या ये क्वेरी हमारी रन हो सकती है विदाउट एनी टर्मिनेटर। चलो रन करके देखते हैं, कंट्रोल इंटर, क्या होगी, यूज नॉडिक्स, ठीक है। क्या रन होगी क्वेरी, 0 रो अफेक्टेड। हमने नॉडिक्स को रन किया, ठीक है, हमने क्या किया, नॉडिक्स को रन कर लिया। इसके बाद हमने क्या कह दिया, ये चीज को हमने किया रन, तो क्या ये हमारा रन हो गया, चलो हो गया पक्का। हम क्या देखेंगे, सो टेबल्स देखेंगे ना, क्या हमारा ऐसे देख सकते हैं हम। देखो हमने जब दूसरी क्वेरी लिखना शुरू किया तो वहां पर स्टार्टिंग में ही दे दिया, क्या दे दिया एरर, कि आपने ऊपर की भी क्वेरी कंप्लीट नहीं की है, इसलिए हमें टर्मिनेटर यूज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके समझ गए ना अभी। अब देखो यहाँ पर ये रहा डेटा टाइप, सारी चीजें इन्फॉर्म आ गई। तो क्या करेंगे, अब शो टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय, स्टाफ, स्टूडेंट, ओके। नॉडिक्स ऑलरेडी हमारा डेटा बना हुआ था, ठीक है, तो हमने स्टूडेंट नाम का बना लिया, कोई नहीं, हम इसको डिलीट भी कर देंगे, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट नाम के हमारे टेबल्स में हमारा क्या रखा है, स्टूडेंट और स्टूडेंट्स। अच्छा, दो डेटाबेस ऑलरेडी। टेबल को ड्रॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा सपोज ये डेटाबेस बन गया गलती से हमारे पास, मुझे किसी और से डेटाबेस बनाना था, तो हम क्या कर सकते हैं, इस डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द डिलीट डेटाबेस क्या लिखेंगे हम, क्वेरी क्या लिखते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, फॉर डिलीट डेटाबेस, क्या क्वेरी लिखेंगे हम, ड्रॉप डेटाबेस नेम, डन। और इसको हम कमेंट यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्वेरी हो गई। और फिर अब हम अपना मेन क्वेरी लिखेंगे, ड्रॉप डेटा बेस और डेटाबेस नेम, है ना, ठीक है ना। हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, नॉडिक्स, ओके डन एंड टर्मिनेट, ठीक है। क्या करेंगे, कंट्रोल, डन हो गया हमारा, देखो सो ओके। क्या हो गया, यहाँ पर जाओ, इस रिफ्रेश मारो, ठीक, क्या यहाँ पर कहीं नॉडिक्स नाम का अभी डेटाबेस है, एग्जिस्ट करता है हमारा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, ड्रॉप कर लिया अपने डेटाबेस को। मुझे फिर से क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे ही रन करता हूँ, ठीक है। एक डेटाबेस क्रिएट हो गया नोडिक्स नाम से, फिर से हमारा, इसको रेफरेंस मारेंगे तो क्या देखो नोडिक्स हो गया। क्या अभी यहाँ पर कोई टेबल है हमारे पास, नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं यूज करना लिखूंगा, क्या आपने कि यूज करो इस टेबल्स को, यूज करो इस डेटाबेस को। हमने यहाँ से रन किया तो यूज हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम अपनी एक टेबल क्रिएट करेंगे और रन कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रन कर देंगे हम, ओके। तो हमारे क्या नॉडिक्स के अंदर अभी टेबल अभी क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है, ओके। इसको रन करेंगे, ठीक है। इसके बाद दिस वन एंड एग्जीक्यूट, डन। यूज नॉडिक्स, नॉडिक्स यूज हो रहा, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, रिफ्रेश नॉडिक्स एक बार इसे। अब देखो टेबल्स में हमारा पास डेटा आ रहा है ना, टेबल्स में हमारे पास डेटाबेस आ रहा है ना, ओके। चलिए हमने ये कर लिया। अब हमारे पास टेबल क्या है, यहाँ पर टेबल देखने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, एंटर। तो हमारे पास एक ही टेबल है, क्या है, एक ही टेबल है। तो टेबल को ड्रॉप करने के लिए क्या क्वेरी लिखेंगे हम,
राइट, क्योंकि हमारे पास टेबल भी तो एक्स्ट्रा बन सकती है, तो हम टेबल को ड्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, हम ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। ओके, सेम क्वेरी रहती है, हम वैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना, आगे इंसर्ट करना। अब हमारे पास टेबल बन गया है, डेटाबेस बन गया, अब हम क्या करें, उसमें कुछ ना कुछ डेटा रखेंगे। क्या रखेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यूज रखेंगे हम। ठीक है, तो हमें क्या कर लिखना पड़ेगा, फॉर इंसर्ट द डेटा, कमेंट यूज करके मैं एक लाइन लिख रहा हूं, फॉर इंसर्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्लैश इंफॉर्मेशन, क्या लिखेंगे हम, देखो मैं फिर से यहां पर क्वेरी लिखता हूं, इंसर्ट इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, कॉल नेम। ठीक है, कॉल नेम कॉमा, सॉरी कॉल नेम 1 कॉमा कॉल नेम 2, ओके, कॉमा डैश डैश डैश, देन ये फिर क्या करेंगे, वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज, ओके, देन यहां पर क्या रखेंगे, डेटा। ओके, डिफरेंट डिफरेंट डेटा। तो मैंने जैसे ये लिखा, आगे कॉलम नेम लिखा है, वैसे यहां पर लिख सकते हैं ना हम। तो हमें सेम टू सेम क्वेरी क्या करनी है, कॉपी करके लिख देनी है। क्या बोलेंगे, इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम क्या है, ठीक है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर लिखा हुआ ना, स्टूडेंट्स। फिर हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले आईडी क्या है, ये हमारे पास। ठीक है, दूसरा क्या हमारा पास, नेम क्या है। ठीक है, या फिर समझ नहीं आ रहा हमें कि अभी लिखना क्या है, समझ नहीं आ रहा सपोज कि टेबल में हमने इंफॉर्मेशन क्या क्या डाली, तो क्या लिखेंगे हम टेबल को देखने के लिए, हम कहेंगे हमारे डिस्क्राइब कर दो उस टेबल को। ठीक है, क्या कर दो, DECS बोल सकते हैं हम, अरे यार ST। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, स्टूडेंट्स एंड टर्मिनेटर रन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फील्ड क्या क्या है, आईडी है, नेम है, कोर्स है, कॉन्टेक्ट है, सिटी है। तो हम ये अपने टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो हम यहाँ से आईडी बोल दिया, नेम हमारा क्या होगा, जब हमारे पास नेम होता है तो हम उसको जनरली लिखते हैं डबल कोट्स में। ठीक है, क्या लिखते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं। हमने नेम बोल दिया अमित, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें क्या बोलना पड़ेगा, आईडी, है ना। पहले फील्ड तो देनी पड़ेगी हमें, कौन कौन सी फील्ड है हमारे पास, कॉलम नेम 1 हो गया हमारे पास, क्या बोलेंगे, फिर दूसरा हमारा क्या था, नेम था हमारे पास, तीसरा हमारे पास क्या था, कोर्स था हमारे पास, कोर्स था, देन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, देन सिटी। ओके, हमारे पास ये डेटा था, हमने कह दिया क्या करो, इंसर्ट करना है वैल्यूज को। अब वैल्यूज और वैल्यूज में डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। जब हम कभी अभी डेटाबेसेस में हमने देखा, हमने क्या करना, मुझे एक डेटाबेस में काम करना तो यूज डेटाबेस लिखते हैं, हमें एक वैल्यू एंटर करनी तो वैल्यू लिखेंगे हम। अदरवाइज मुझे मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम क्या लिखेंगे, इंटर वैल्यूज, है ना, इंसर्ट वैल्यूज। ठीक है, तो हमें हमारा आईडी होगी, ठीक है, नेम हो गया अमित डबल कोट्स में अमित, देन काम कर जाएगा, बट एक प्रोफेशनल से हम फॉलो करेंगे ना डबल कोट्स में, इसलिए क्योंकि देखो सिंगल वैल्यूज डबल वैल्यूज में क्या होता है, कभी कभी अपोस्ट्रोफीज आ जाता है। ठीक है, अपोस्ट्रोफीज में आ जाता है वर्ड, तो हमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो हमें या तो पहले डबल मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोट्स देना पड़ेगा, फिर सिंगल कोट्स देना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमारा एक हैबिचुअल जो प्रैक्टिस हो रही है वो सेम टू सेम चलती रहे ऐसे ही। ठीक है, हमने ये कर देना है। अमित हो गया, अब हम क्या लिखेंगे, हम कोर्स लिखेंगे। सपोज अमित का कोर्स क्या है, पाइथन है। ठीक है, पाई कौन है हमारा, ओके, देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिंगल कोर्स चूज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, कॉमा, हमारा नेम के बाद कोर्स, कॉन्टेक्ट के बाद 1 2 3 4। ठीक है, ओके, हाँ जी, ये जो आपने कॉमा दिया है वहां पे भी तो डबल कोड आएगा, कहां उसके बाद आएगा ना ये कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब कुछ भी जो दे रहे हो, देखो कोर्स, कोर्स के बाद कॉमा, फिर वहां पे डबल कोड आना चाहिए। नहीं, देखो डबल कोड क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हमने क्या किया, इंटीजर में लिखा है। ठीक है, ये हमने क्या किया है,
इंटीजर में लिखा। अच्छा, नल की डिफॉल्ट वैल्यू, इन सब के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। ये होते क्या है, अभी हम और आगे चलेंगे। प्राइमरी की क्या, सॉरी, एक नॉट नल होता है, ऑटो इंक्रीमेंट। सपोज दैट हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करते चले जाते हैं, क्या उसके हमें रोल नंबर बताना पड़ता है कि अब आपका रोल नंबर 1 आएगा? नहीं, मुझे रोल नंबर 56 चाहिए, तो क्या 56 मिलेगा? नहीं मिलता है। तो एक ऑटो इंक्रीमेंट, जैसे जैसे हमारे पास स्टूडेंट ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे उसका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। उस पर भी हम देखेंगे। हमने क्या किया, अब हमने सिटी बोल दिया, सपोज सिटी बोल दिया दिल्ली, ठीक है, और ब्रैकेट, डन। मुझे दूसरा डेटा इंसर्ट करना है, सेम टू सेम ऐसे ही, टू क्या बोल देंगे हम, राहुल, ठीक है। सुमित बताओ, जावा, ओके, 1 2 3 4 6 7 8 9 0 1, ठीक है। सब में मैं 10 10 नंबर ऐड कर रहा हूं, कॉमा हमने बोल दिया पुणे, ठीक है। फिर से मैंने इंसर्ट किया, अब हम तीसरी डेटा इंसर्ट करेंगे, नेम क्या हो जाएगा, सौरभ, ठीक है। फिर क्या बोल देंगे, कॉमा, हमें क्या करना होगा, सपोज दैट सी प्लस प्लस इंसर्ट कर देना होगा, ठीक है, कॉमा, कॉमा हमने बोल दिया नोएडा, ओके, कॉमा, 5 डेटा मिनिमम इंसर्ट कर लेते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं ना। फोर, फोर में प्रिंस, ठीक है, प्रिंस, कॉमा हमने क्या बोल दिया, एसक्यूएल। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देखना, ठीक है, प्रिंस देन एसक्यूएल में डिफरेंस देखना, ये चल पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, बट ट्राई करेंगे, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, हमने बोल दिया दिल्ली, दैट्स इट, डन। और अब टर्मिनेटर लास्ट में। अब यहां पर देखो, क्या मैंने कोई गलती की यहाँ पर, है? कहाँ पर, ओके, प्रिंस में कॉमा नहीं है, ठीक है, डन, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हम चाहे यहां से रन कर लें, या फिर हम नॉर्मली इंटर कंट्रोल इंटरप्रेस करते हैं, ठीक है। अब हमें डेटा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल द डेटा, सो क्या बोलेंगे हम इसको, बताइए कोई, नहीं, हम लिखते हैं कमेंट, क्या कमेंट पे लिखेंगे हम, तो all the information about the table, ओके, यही लिखेंगे ना हम। तो क्या लिखते हैं हम, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है स्टार। कभी भी आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो वहां पर जब कभी कभी किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं तो कहीं कहीं स्टार लिखा होता है, ठीक है। तो इस एस्टिक का मतलब ये होता है कि आप इस मॉड्यूल के अंदर जितना भी डेट फंक्शंस रखे होंगे, जितनी भी चीजें रखी होंगी, आप उनको बुला रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार का मतलब भी वही होता है कि अगर मैं कह देता हूँ स्टिक, एस्टिक, तो मतलब कि जितने भी कॉलम्स नेम है हमारे पास वो सारे के सारे दिखने चाहिए हमारे यहाँ। मॉर्निंग सर। अब ये डेटा दिखेगा कहाँ से, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहाँ से, ठीक है। तो यहीं पे समझ जाना, जब कभी का आप पाइथन पढ़ेंगे तो वहां पर आप कुछ एपीआई मतलब कुछ चीजों को यूज करेंगे मॉड्यूल का, तो वहां पर लिखते हैं फ्रॉम दिस डेटा ओनली इंपोर्ट दिस मॉड्यूल, ठीक है, फ्रॉम दिस मॉड्यूल ओनली इंपोर्ट दिस फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम दिस फ्रेमवर्क ओनली इंपोर्ट दिस मॉड्यूल, ठीक है। तो फ्रॉम का मतलब होता है कहां से, आप कहां से लाना चाहते हैं, स्टूडेंट से, ठीक है, एंड देन देन, ओके, ओके, ये क्या हुआ, इंसर्ट नहीं हुआ, इंसर्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम इंसर्ट करेंगे अभी। आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ था, बट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके कंट्रोल इंटर, सेलेक्ट स्टार, अच्छा वही चल रहा अभी। क्या करा, कोड आउट ऑफ द रेंज कॉन्टैक्ट, ओके। अब देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट आउट ऑफ द रेंज चला गया,
रीजन क्या हुआ इसका? देखो जब कभी इंटीजर में, हमारा इंटीजर में 256 बिट्स होती है ना, 2 की पावर 4 बिट्स, तो वो लिमिटेड डेटा है। ये बेसिकली इंटीजर के अंदर ही क्लासिफिकेशन होता है डबल का। हमने क्या रखा, इंटीजर बना रखा है कॉन्टेक्ट को, लेकिन ये वैल्यू क्या है, डबल है। ठीक, ये वैल्यू क्या है, डबल है, तो इसलिए हमें यहाँ से कुछ ना कुछ डेटा कम कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, सर अगर लिमिट लगा दे तो फिर कर सकते हैं। लिमिट किस चीज की? कर सकते हैं। क्या अभी भी क्या कह रहा, आउट ऑफ द रेंज कॉन्टैक्ट, आउट ऑफ द रेंज अभी तो नहीं आना चाहिए सर। मे बी जो इंटीजर नंबर है वो डिफरेंट है, ऊपर 6 5 है। नहीं नहीं, इससे नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ये देखो, ये देखो बस, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। ओके ओके, हाँ हो गया, बट ये हुआ क्यों? 4 रो डेटा इंसर्ट डुप्लीकेट 0 बॉर्डिंग 0। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कोई रीजन रहा होगा इसका। ऐसा हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, किसी की सिंगल डिजिट में वैल्यू होती है, किसी की डबल डिजिट में वैल्यू होती है, हम कर सकते हैं दोनों। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल डेटा को देखने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखो क्या आ गया है, एक हमारे पास टेबल आ गई है जो हमारे डेटाबेस को दिखाती है। ठीक है, क्या हुआ, 2 बार डेटाबेस हमारा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, एक बार चल गया था, आई डोंट नो क्यों तो हुआ, ये चल गया है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि हमें क्या करना है, इस टेबल से हमारे पास डेटा डिलीट हो गया है, मतलब ज्यादा आ गया है, तो क्या अभी हम टेबल से डिलीट करना सीखें, या फिर हम ये कहते हैं कि अब इस टेबल के ऊपर जो हम डेटाबेस बना रहे हैं उसको और अच्छे से बनाएं, जो हमें टेबल बना रहे हैं हम उसको और अच्छे से बनाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर से टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैं दे देता हूँ, सपोज दैट स्टूडेंट्स रिपोर्ट। डन। ओके, हमने कहा इंटीजर, सॉरी आईडी क्या होगी, इंटीजर में होगी। ठीक है, हर एक चीज का रोल नंबर क्या होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या हो, नंबर कुछ ऐसा हो वो बढ़ता रहे, हमें बार बार डालना ना पड़े, बस एक बार हमें बताना पड़े, बस दैट्स इट। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट। हमने कहा नेम, नेम हमारा कैसा रहेगा, वेर कैर में, इसकी लिमिट दे देते 20। ठीक है, क्या वेर कैर हमारा नाम किसी का नल रख सकते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पर, नॉट नल। नहीं समझ में आया? मुस्कान, परी, जगतप्रीत, क्या नाम है, जगप्रीत। ठीक है, नॉट नल का मतलब होता है कभी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को खाली छोड़ सकते हैं, नहीं नहीं छोड़ सकते हैं, यहां पर छोड़ सकते थे अभी हम, लेकिन क्या होगा, हम चाहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए तो वो छूटे ना, तो इसलिए हम नॉट नल का यूज कर सकते हैं कि ये यहाँ पर आप नल नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, नॉट नल नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? खाली नहीं छोड़ेंगे, अगर खाली छोड़ेंगे तो वो एरर दिखाएगा। जैसे आप कभी फॉर्म फिल करते हैं तो आपको स्टार मार्क्स होता है, ठीक है, मैंडेटरी होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी अब आप कोई फॉर्म फिल करने जाएंगे वहां पर क्या अपना नाम ही फिल करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ से नॉट नल आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, नाम हो गया, अब क्या बोलेंगे, कोर्स बोलेंगे। कोर्स, कोर्स हमारा किस में रहता है, कैरेक्टर में रहता है ना, वेर कैर में ही रहता है, इसकी भी लिमिट बोल देते हैं 20। डन। क्या हम कोर्स को नॉट नल छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोर्स भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, और हम बोल देते हैं सिटी। अभी हम कॉन्टेक्ट और ईमेल पे नहीं जा रहे हैं, वेर कैर, हाँ जी, डन नॉट, अरे उधर सी ये नॉशनल क्या कहते हैं, इंटीजर लगा दे तो ये ऑटो तो प्राइमरी बन जाएगा ना मेरा नाम यहाँ। सुनो, इनका कहने का मतलब है कि अगर हम इसी चीज को एक प्राइमरी की बोल दें, मतलब जब कभी दूसरे टेबल में जाएंगे, सपोज अभी इसी टेबल है, हम बोल देते हैं आईडी बोल के कहीं और बता देंगे कि इस
इंसान की इसने फीस कितनी पे की, ID1 ने फीस कितनी पे की, है ना। तो वैसे करने पे हमें बोल सकते हैं प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की, सपोज मैंने ये बोल दिया कि यहाँ के लिए प्राइमरी की, अभी आपके लिए प्राइमरी की क्या है, एक जनरल उसमें सोचो। नहीं, अगर मैं आप लोगों का इंफॉर्मेशन निकालना चाहूंगा तो कोर्स, ठीक है, हमारी कोर्स तो सबका आईडी हो सकती है, आईडी हो सकती है या ईमेल हो सकता है। एक यूनिक चीज, प्राइमरी की क्या होती है, एक तरह से यूनिक एलिमेंट्स होता है जो क्या होगा, वो जो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में यूनिक रहता है, ठीक है, क्या रहता है, यूनिक रहता है हमारा, मींस वो डुप्लीकेट नहीं होगा और वो कहीं ना कहीं हर एक टेबल में मैच करेगा किसी ना किसी से, कहीं ना किसी तरीके से, ठीक है। तो हम उसको प्राइमरी की बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, हम स्टार्टिंग में प्राइमरी की चलो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे हम। इनका कहने का मतलब है क्या हम यहीं पे लिख सकते हैं प्राइमरी की, लिख सकते हैं क्या, हाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर भी प्राइमरी की लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमें प्रॉब्लम आता है कि ऐसे आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, चलो एक बार ऐसे ही लिख के देख लेते हैं और एक दूसरा तरीका भी लिख के देख लेते हैं। क्या हुआ, देखो 8 रो इंसर्ट हो गई है, कैसे भाई 8 रो इंसर्ट हो गई हमारे पास, नहीं, यहाँ पर देखो इंसर्ट किया, ठीक है, 0 रो अफेक्टेड, वो पहले कहाँ चल गया होगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिस्क्राइब डिस्क्राइब, एक सेकंड, स्टूडेंट रिपोर्ट डन। हमने क्या किया, रन किया, तो यहाँ पर आईडी नेम कोर्स। अब देखो क्या नॉट नल छोड़ सकते हैं इंटीजर को, नहीं, की क्या है मेरी, प्राइमरी की है, मतलब कि अब इसको हम जरूर से जरूर इसको प्राइमरी की मानेंगे जब कभी हमारा दूसरी जगह रेफरेंस आ रहा होगा कि हमारा एज अ प्राइमरी की तरह वर्क कर रहा होगा, ओके, ठीक है। नेम, क्या हम नेम को नॉट नल छोड़ सकते हैं, नहीं, इसमें कहा नल नहीं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, नॉट नल नहीं छोड़ सकते, कोर्स को नॉट नल नहीं छोड़ सकते, सिटी को नॉट नल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब एक चीज कैश देखो, अगर मैं इसी टेबल को फिर से बनाना चाहूँ, मैं कंट्रोल सी, ठीक है, अब थोड़ा सा बोर मत होना कि बार बार हम टेबल बना रहे हैं, हम टेबल को मॉडिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। हमने कहा एक बार इसको क्या कर दो, हटा दो, ठीक है, इन्होंने कहा एक बार हटा दो और स्टूडेंट रिपोर्ट की जगह मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट कार्ड, ठीक है। क्या करेंगे, सेलेक्ट और रन, क्या हुआ, 4 रो अफेक्टेड, ओके। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, कार्ड डन, ये रहा और एग्जीक्यूट किया हमने, क्या करा तो कोर्स में, यस, मतलब आप एंट्री करते समय आप सिटी को खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है, एंट्री करते समय क्या कर सकते हैं, आप कोर्स को खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्राइमरी की एक बनाने का तरीका और होता है हमारे पास, ठीक है, क्या करेंगे हम, देखो हमने कहा स्टूडेंट रिपोर्ट हो गई, स्टूडेंट कार्ड हो गया है, स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। अब देखो हमने कहा यहाँ पर नॉट नल नहीं छोड़ा, ओके, नॉट नल नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, नॉट नल नहीं छोड़ा है, लेकिन हमने कॉमा देके मैं नीचे आता हूं, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो ये मैंने प्राइमरी की बनाई है ना, मैं ये ऊपर नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा कि जो आईडी है मेरी उसको क्या कर दो, उसको आप प्राइमरी की, क्या गलत कर रहा हूं मैं, पी की स्पेलिंग सही है, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पर बोलता हूँ प्राइमरी की बनानी है मुझे किसे, आईडी को, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा अभी, प्राइमरी की हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है, तो हम चाहे वैसे लिखें या ऐसे लिखें, आई डोंट नो एरर क्यों दे रहा है,
ठीक है, इसको अगर हमने ऐसे नहीं लिखा, आईडी को हमने लिखा ऑटो इंक्रीमेंट इंटीजर आईडी, इंटीजर होगी, ठीक है। चलो आईडी दोबारा इंटीजर बोल दिया, क्या हम रन करेंगे, हो जाएगा काम, ठीक है। फोर फैक्टर डन। और हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट इन्फो को एक बार कॉपी करके हम क्या करते हैं, इसको भी चेक करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इन्फो रन किया और हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने पे गए, हम ये रहा, हम क्या कह रहा डुप्लीकेट कॉलम आपका बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये हटा देते हैं हम 1 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, रन करते हैं इसको। क्या रन कर रहा है, टेबल नॉट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके ओके, यूज करना पड़ेगा। नहीं यूज नहीं, ये कह रहा है नॉडिक्स डॉट स्टूडेंट इन्फो डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्रिएट ही नहीं हो रही है अभी, ठीक है, ये क्रिएट ही नहीं हुई है अभी, इसलिए रन नहीं कर। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। हम आईडी बोल सकते हैं कि प्राइमरी की हम बना रहे हैं, यहाँ पर क्या करें, प्राइमरी इज नॉट वैलिड दिस पोजीशन, नहीं हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो काम आता ही है ना, ठीक है। तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। क्या कह रहा है, दिस इज नॉट अ पोजीशन एक्सपेक्टिंग दिस, ओके ठीक है, कोई एक ब्रैकेट इशू कर रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी लिख के काम चला सकते हैं कि आईडी हमें क्या करना है, हमें प्राइमरी बनाना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, आईडी को मतलब प्राइमरी की कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, नॉट नल अभी समझ में आ गया आपको, प्राइमरी की समझ में आ गई, कैसे बनाते हैं हम, कैसे लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, मुझे क्या करना है, मुझे डेटा इंसर्ट करना है, किसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक है स्टूडेंट रिपोर्ट और एक है क्या हमारे पास, स्टूडेंट रिपोर्ट और कार्ड, दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रिपोर्ट और दूसरे में इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कार्ड, ठीक है। तो हम ऐसे काम कर सकते हैं डिफरेंट करके, ठीक है। अगर सपोज दैट मैंने सिटी लिखा यहाँ पर, अगर मैंने कहा ये नॉट नल नहीं है मेरी सिटी, यहाँ पर क्या है, सिटी नॉट नल नहीं, देखो ठीक है, समझ में आ रहा, देखो सिटी क्या है मेरा यहाँ पर नॉट नल नहीं है, लेकिन वो गलती से खाली छोड़ जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ सपोज, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने आया, मैं कोई दूसरी क्लास पढ़ाने गया, तो वहां पर क्या बोलेंगे, 5 मिनट दे देना बस, ठीक है। वहां पर मैं दूसरे का पढ़ाने गया, तो जनरली में अगर आपने एडमिशन यहाँ पर लिया तो आपकी सिटी जनरली दिल्ली ही होगी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डिफॉल्ट, क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट, कि बाय डिफॉल्ट आपका सिटी क्या इंसर्ट हो जाए, दिल्ली इंसर्ट हो जाए। क्या हम ऐसा बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं, तो उसको हमारे पास एक डिफॉल्ट कीवर्ड आता है, जिससे हम क्या कहते हैं कि अपने सिटी को डिफॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें अब कल करेंगे, और कल आप लोग थोड़ा सा टाइम से पहले आ जाना ना, 10 बजे तक, ठीक है ना, क्योंकि 10 बजे से टाइम है, आप लोग आए हैं 10:15 पे आज, मुझे याद है मैं 10 बजे क्लास खत्म करके गया हूँ यहाँ से, 10:02 या 10:03 है, 10:15 तो ये बैठे थे। चलो ठीक है, जो भी है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों की अभी 1 घंटे की क्लास चलेगी कुछ दिन तक, ठीक है। अभी आप लोगों को एक्सेल भी करना है ना, ठीक है। तो मैं ये क्लास के क्या कर रहा हूँ, आज इतना ही कवर कर रहा हूँ, ओके। ये रिकॉर्डिंग ग्रुप पे चली